नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये वाकई हैरान कर देने वाली है। इस सच्ची घटना को आप ध्यान से सुनिएगा। वाकई ये आपको झकझोर कर रख देगी। आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मैंने भी बहुत सारी सुनाई होंगी, लेकिन आज की जो सच्ची घटना है ये वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ये कहानी है, जहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र है, वहीं की ये सच्ची घटना है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इस घटना में होगा ये कुछ ऐसा कि दो सगी बहनें एक कंकाल के साथ 1 साल तक सोती रहती हैं। जब इसकी सच्चाई निकल करके सामने आती है तो सभी के दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई ये अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। ये सच्ची घटना आप ध्यान से सुनिएगा। कहानी पे आऊँ उससे पहले आप सभी लोगों से विनती है, गुजारिश है, प्रतिदिन की तरह के जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए सीधा सीधा कहानी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं पूरी हकीकत, परत दर परत समझते हैं। दरअसल जो ये सच्ची घटना है ये शुरू होती है बलिया से। दरअसल एक रामकृष्ण नाम का व्यक्ति है जिनका घर बलिया के बेलथरा में पड़ता है। बेलथरा के फूलपुर गांव की ये घटना है। फूलपुर गांव के रहने वाले रामकृष्ण त्रिपाठी जी, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है उषा त्रिपाठी। उनकी एक और बेटी होती है उपासना त्रिपाठी। अपनी दोनों बेटियों की ये शादी कर देते हैं और शादी करने के दौरान जो बड़ी बेटी है वो तो मिर्जापुर चली जाती है, लेकिन जो उषा है, उषा की शादी इसी बलिया के ही एक अखोप गांव पड़ता है जो बेलथरा से कुछ ही दूरी पर है। वहीं पर अपनी बेटी की शादी करते हैं और वो भी देवसर त्रिपाठी से करते हैं। देवसर त्रिपाठी से शादी होने के बाद जो ये पति पत्नी है ये बेहद अच्छे से और खुशी ढंग से रहने लगते हैं। वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों की दो बेटियां होती हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी जिसका नाम होता है पल्लवी त्रिपाठी और छोटी बेटी का नाम जिसका नाम है वैष्णवी त्रिपाठी। पल्लवी त्रिपाठी की जो उम्र है लगभग 27 साल इस समय है और जो वैष्णवी त्रिपाठी है उसकी उम्र 18 साल है। दरअसल परिवार जो है वो बेहद खुशी खुशी रह रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन झगड़े तो पति पत्नी में होते ही हैं, या फिर किसी भी परिवार में झगड़े तो आम बात है, झगड़े होते ही रहते हैं। इसी प्रकार जो ये परिवार है यानी कि जो उषा त्रिपाठी है, इनके पति देवसर त्रिपाठी से इनका विवाद होता है और विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। दरअसल 22 साल पहले जो उषा त्रिपाठी है उनके जो पिताजी यानी कि जो रामकृष्ण जी, उन्होंने बनारस में एक जमीन लेकर के वहां पर एक प्लॉट बनाया हुआ था। वहां पर एक जैसे अपार्टमेंट टाइप का होता है, उसे अपना एक खुद का घर था उनका एक तरह से। और ये जो जगह है वहां पर बनारस में एक जगह लगती है सामने घाट, लंका पर स्थित है ये सामने घाट। इसी लंका पर सामने घाट पर एक अपना फ्लैट लेते हैं, बनवाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। यानी कि आज से ये 22 साल पहले की ये बात है। 22 साल पहले उन्होंने जमीन लिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब बेटी का झगड़ा होता है तो जो पिता है वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ वहीं पर रहो। बेटी जाकर के वहीं पर रहने लगती है अपने दोनों बेटियों के साथ और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वहीं पर जो उषा है वो एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है। दुकान खोलने के बाद दुकान जो है वो ज़्यादा चलती नहीं है और स्थिति दैनिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो लड़की है यानी कि जो उषा है उसकी स्थिति डगमगा जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती है। यानी कि धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, वो ज़्यादातर दुकान पे समय भी नहीं दे पाती थी कॉस्मेटिक के। और कॉस्मेटिक की दुकान पे ये है कि ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी बिजनेस में हो, ये दुकान वाले में। तो ये ऐसी ही स्थिति हो जाती है उषा त्रिपाठी की। कोई बैक सपोर्ट है नहीं, अब इसी वजह से दो बेटियां हैं। इसमें जो बड़ी बेटी है जिसका नाम पल्लवी त्रिपाठी है, इसने अपनी पढ़ाई एमकॉम तक की थी और जो छोटी बेटी है वैष्णवी त्रिपाठी, इसने 10th ही क्वालिफाई करके छोड़ दिया था। इस यानी कि इसकी पढ़ाई जो है वो 10th पर ही रुक जाती है, क्योंकि जो परिवार की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। ये चाहती तो जो पल्लवी थी और जो वैष्णवी थी ये दोनों काम कर सकती थी, लेकिन दोनों कोई काम नहीं करती है, दोनों घर ही में रहते थे।
जो वैष्णवी त्रिपाठी की जो माँ है यानी कि जो उषा त्रिपाठी है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगती है और इनका इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है कि वो अपनी बेटियों का साथ छोड़ देती है। यानी कि दिसंबर 2022 यानी 8 दिसंबर 2022 को उषा त्रिपाठी इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। उनकी मौत हो जाती है। जो बेटी है, अब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसीलिए जो बेटी है, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, दोनों अपनी माँ की डेड बॉडी को घर में ही रखती हैं, ना ही किसी पड़ोसी को बताती हैं, ना ही आस-पास के किसी की भी लोगों को या ना ही नात रिश्तेदार जितने भी लोग थे, किसी को कुछ नहीं बताती हैं। वो दोनों बेटियाँ यानी कि जो पल्लवी है और वैष्णवी है, दोनों अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके रखी रहती हैं और उन्हीं के पास वो बैठी रहती थी। जो भी वक़्त गुज़रता है यानी कि 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद उस बॉडी से बदबू आने लगती है। जब बदबू आने लगती है तो जो बेटियाँ हैं यानी कि जो वैष्णवी है और पल्लवी है, ये दोनों अगरबत्ती, धूप लेकर के आती हैं, जलाती हैं, ताकि इस महक के आगे जो दुर्गंध है वो बाहर नहीं जाएगी और फैलेगी नहीं। लेकिन आखिर एक लाश को कब तक कोई बचा के रख सकता है? वक़्त के साथ-साथ उस बॉडी में कीड़े भी पड़ जाते हैं और कीड़े पूरे घर में इधर-उधर भागते हैं, फैलते हैं। लेकिन जो वैष्णवी है और पल्लवी है, वो दोनों उन कीड़े-मकोड़ों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद बाहर दूर ले जाकर के फेंक आते थे, ताकि ये जो कीड़े हैं, ये किसी के घर न जाएँ, इधर-उधर निकल के बाहर चले जाएँगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अब इसी के चलते जो जो आस-पड़ोस के लोग हैं, जब उनके नाकों में जब दुर्गंध जब जाती है और वो कीड़े जाते हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है कि कहीं कोई जानवर मरा होगा, इसी वजह से बदबू आती है। आमतौर पे जो लड़कियाँ थी, ये दोनों जो बेटियाँ थी, वो दोनों अपना जो खाना-पीना होता था, वो छत पर बनाती थी। वक़्त के की मार से उन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि दोनों अगर बाहर निकलती थी, अगर पितासन पाने के लिए तो उनको लगता था कि जैसे कोई भिखारी जा रही है और लोग उनको देते भी थे, यानी कुछ कोई खाने के लिए दे देता था, तो कोई कुछ बनाने के लिए आटा दे देता था, यानी जो मोहल्ले के लोग ही थे। क्योंकि उन लोगों को पता था कि वहाँ पर कोई है नहीं इन लोगों का, एक माँ ही है जिसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब की बात सभी लोगों को पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ जब उनके पास राशन खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, जो भी उनके पास ज्वेलरी होती है, उससे बेच करके जो पैसे मिलते हैं, उससे अपना घर खर्च चलाती रहती थी। वक़्त गुज़रता रहा, लेकिन जब राशन पानी एकदम खत्म हो जाता है, तो जो प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, उससे जो भी राशन मिलता है, उससे अपना वो खाने-पीने का काम उन लोगों का चल जाता था। लेकिन अब बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती? जो भी पैसे थे वो तो खत्म हो चुके थे, गहने थे, कुछ गहने बचे थे उसी को बेच-बेच कर वो लोग अपना गुज़र-बसर कर रहे थे। अब होता ये है कि एक दिन यानी कि 7 नवंबर 2023 को उसकी मौसी आती हैं वाराणसी घूमने के लिए और वहीं पर वो पहुँचती हैं यानी कि अपनी बहन यानी उषा त्रिपाठी के घर और वो जिनका नाम उपासना चतुर्वेदी है, उनके पति का नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी है। ये मिर्ज़ापुर से बनारस आए हुए थे। अब उनको पता था कि उनकी बहन वहीं पर रहती है। इसी वजह से वो अपनी बहन से मिलने के लिए वहीं पर पहुँचते हैं और जा कर के दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई भी अंदर से हरकत नहीं होती है। दरवाज़ा ज़्यादा देर तक पीटते हैं, तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आप लोग जो भी हैं बाहर चले जाइए, घर में कोई नहीं है, आप लोग ज़्यादा शोर मचाएँगे तो माँ सोई है, जग जाएगी। लेकिन इधर से जो उपासना है, वो कहती है कि बेटी मैं तुम्हारी मौसी हूँ, दरवाज़ा खोलो मैं इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारी माँ से मिलने ही और तुमसे मिलने ही। तो लड़की जो है वो अंदर से कहती है कि नहीं मुझे तुमसे अब मुझे किसी से मिलना नहीं है, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, माँ किसी से मिलना नहीं चाहती है, वो सोई है, वो जग जाएगी, जो भी है, चले जाओ यहाँ से। अब ऐसा लोग करते रहे, बोलती रही वो और वो दरवाज़ा भड़बड़ा रहे थे, खटखटा रहे थे, लेकिन कोई भी हरकत जब नहीं होती, लगभग घंटों का समय निकल जाता है। जो लोग यानी कि जो उसकी मौसा और मौसी थे, यानी कि जो धर्मेंद्र चतुर्वेदी थे और उपासना चतुर्वेदी, ये दोनों बगल के ही एक घर में जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है? ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? जो लोग हैं वो कहते हैं कि दरवाज़ा बहुत कम खुलता है और पता नहीं ऐसी क्या बात है, दोनों लड़कियाँ अक्सर छत पे रहती हैं, लेकिन दरवाज़ा जल्दी नहीं खोलती, कभी-कभार दरवाज़ा नहीं खुलता है।
तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, और जो धर्मेंद्र चतुर्वेदी है वो अपना नंबर उस पड़ोसी के घर दे करके जाते हैं कि अगर कोई बात हो, कोई भी अगर दरवाजा जब खुले तो हमें बताइएगा, हम ज़रूर आएंगे मिलने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बात है जिसकी वजह से ये ऐसा काम कर रही हैं सब। अब यही इसी को लेकर के जो धर्मेंद्र चतुर्वेदी हैं और उपासना चतुर्वेदी हैं, ये दोनों अपने घर वापस मिर्जापुर चले जाते हैं। 7 दिन का जब समय गुजरता है, लेकिन जब कोई भी हरकत नहीं होती है, तो जो बगल के लोग हैं उन लोगों को संदेह होता है, शक होता है, तो किसी ने थाने में फ़ोन कर दिया, उसी लंका थाने में। और थाने में फ़ोन करने के बाद जो वहाँ से 100 नंबर की जो गाड़ी होती है वो पहुँचती है वहाँ पर, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है और बार-बार ये अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि चले जाओ यहाँ से, माँ सोई है। अब ऐसा करते-करते जब पुलिस परेशान हो जाती है तो फिर वो सीधा लंका थाने में पहुँचती है, और वहाँ पर जो एसएचओ होते हैं शिवकांत मिश्रा जी, उन तक ये जब बात पहुँचती है, जो 100 नंबर की टीम जब वहाँ पहुँचती है तो कहती है कि मामला गंभीर है, ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसे अगर आप चलें तो बेहतर होता। तो जो शिवकांत मिश्रा जी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और उस बात का वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो वहाँ पर दरवाज़ा है उसको खोला जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी अंदर से हरकत नहीं हो रही थी खोलने की। बस यही कहा जा रहा था कि जो भी है चले जाओ यहाँ से। अब जो शिवकांत मिश्रा जी हैं, यानी कि जो एसएचओ हैं, वो आदेश देते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, दरवाज़ा को तोड़ दो। पूरे मोहल्ले के लोग वहीं पे थे, इकट्ठा थे। दरवाजे को तोड़ा जाता है, दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर से चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से आने लगी। वो कहती है कि मत दरवाज़ा मत खोलो, माँ जग जाएगी। ऐसा कहते हुए, लेकिन उसके अंदर फिर दूसरा एक दरवाज़ा था, दूसरे दरवाजे को भी जब तोड़ा जाता है, अब उस दरवाजे को तोड़ने के बाद फिर भी घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक नज़र पड़ती एक ऐसे कमरे पर जो अंदर से बंद था। अब उसको दरवाजे को खोलने की बार-बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वो भी उस दरवाजे में ताला बंद था। अब उस ताले को कह रहा हूँ, अगर जो भी है, उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजे को तोड़ करके जब देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, यानी कि जो पल्लवी और वैष्णवी है, ये दोनों एक कंकाल से लिपटी हुई हैं। अब जब ये चीज़ पुलिस देखती है, तो वाक़ई वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये 2 लड़कियाँ, ये कंकाल से क्यों लिपटी हुई हैं? बार-बार वो यही कह रही थी कि माँ को छोड़ दो, माँ सोई हुई है। अब उन लड़कियों को अलग किया जाता है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इन 7 दिनों में ये जो डेड बॉडी है, ये कंकाल कैसे बन जाएगी? सबके मन में यही सवाल था, और वाक़ई ये हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और इन दोनों लड़कियों को जो मेंटल हॉस्पिटल होता है उसमें भेज दिया जाता है उनकी जाँच के लिए। क्योंकि एक ऐसा ये पागलपन ही हो सकता है, या तो फिर वो मानसिक रूप से बीमार थे, या तो फिर उनका माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन किसी का भी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम रहेगा तब भी वो लाश के साथ दिन-रात एक नहीं करेंगे। तो वाक़ई इस बात की पुलिस अभी जानकारी इकट्ठी कर रही है, जो भी होगा, और आगे देखा जाएगा। जब ये बात मीडिया में पहुँचती है तो सभी लोग इसकी चर्चा का विषय बन जाता है। वाक़ई सभी लोग हैरान थे, परेशान थे, पूरा मोहल्ला परेशान था। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते-जाते कुछ हमारे अजीज दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। मुलसेर खान जी हैं, ये दिल्ली से हैं। मोहम्मद सराफत जी हैं। कुंदन पाल जी हैं पुणे से। डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज इलाहाबाद से। रामचंद्र चावन जी हैं। अगले नंबर पे हैं संदीप सैनी जी चमरूपुर बलरामपुर से। अगले नंबर पे है आचार्य पूनम पांडे जी बहराइच से। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखेंगे। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।